तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र एवं छात्राएं 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी को बता दें कि बायोलॉजी का मॉडल पेपर इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं एक एक क्वेश्चन। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव है, टोटल हम बताने वाले हैं। अगर आप याद कीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक एक क्वेश्चन बारीकी से याद करते चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए दोस्तों फटाफट टेस्ट लगाते हैं। तो दोस्तों जो भी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं रेगुलर क्लास करने के लिए तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप रेगुलर क्लास कर लेते रहिए, जिससे हमें भी मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही साथ आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटना ना भूलें। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो आपका बहुत अच्छा नंबर आने वाला एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है आपका, गुणसूत्र के इक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। बोला गया है पहला नंबर, गुणसूत्र के इक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता सक्रिय होता है। राइट आंसर ये हो जाएंगे। फटाफट लगाते चलिएगा दोस्तों, क्योंकि 70-80 क्वेश्चन है तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए फटाफट क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो बाघ के लिए विख्यात है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है, हाइब्रिड वीगर निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। किस घटना के कारण होती है। तो ये होती है विषम युग्मजता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विषम युग्मजता। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, मनुष्य का अवशोषी अंग निम्नांकित में से कौन है। कौन है दोस्तों। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा क्रॉकिक्स। क्या हो जाएंगे, क्रॉकिक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा लेवल हाई रखा इस बार। पांचवा प्रश्न है, हिमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मनुष्य में पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, कौन सा परागणकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। जो पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, शलभ कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएंगे। सातवां प्रश्न, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो लक्षण जो है कौन किसका उदाहरण है, त्वचा का रंग। राइट आंसर बी हो जाएंगे। आठवां नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, वह कारक एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम सब कार्सिनोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। लेवल थोड़ा हार्ड है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। राइट आंसर बी हो जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक परितंत्र में पहला ट्रैफिक स्तर होता है। तो पहला ट्रैफिक स्तर जो होता है प्राथमिक उत्पादक होता है। राइट आंसर ए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न, कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो कैंसर का कारण जो बन सकता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीजोनिस प्रोटो ऑक्सीजेंस, यानी कि ऑक्सीजेंस भी कहा जाता है और प्रोटो ऑक्सीजेंस, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएंगे, ए तथा बी। देखिए 12 नंबर जो आपका प्रश्न बोला जा रहा है, जीनगण किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है, यानी कि प्रवेश करा सकता है। तो किसकी प्रवेश करा सकता है दोस्तों, तो ये करा सकता है सूक्ष्म क्षारों को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। देखिए 13 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम कर देते हैं, इससे 1 नंबर फिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टमाटर। देखिए 14 नंबर प्रश्न आपका बोला जा रहा है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसे अनुपस्थित है, यानी कि किसमें अनुपस्थित है। तो किसमें अनुपस्थित है दोस्तों, तो ये है आपका 1 में। राइट आंसर ये हो जाएंगे 1। चलिए फटाफट क्वेश्चन को याद करते चलिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, परितंत्र में जिसका पुनर्नवीकरणीय नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है पुनर्नवीकरणीय, तो इसमें ऊर्जा का नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब खत्म हो जाता है तो दोबारा आप ऊर्जा को नहीं बना सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं। कहाँ अवशोषित होते हैं, तो ये होते हैं शुक्रवाहक में। राइट आंसर सी हो जाएंगे, शुक्रवाहक। देखिए 17 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं। किस भ्रूणीय परत से बनते हैं, तो मेसोडर्म से बनते हैं। राइट आंसर बी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का आपका 2 वीडियो मिलेगा इस चैनल पे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो 18 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मान लीजिए वीवीआई क्वेश्चन।
जिसको हम वीवीआई कर रहे हैं उसको कंसेप्ट से याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि ये फिक्स है कि क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेटासेंट्रिक, क्या हो जाएगा मेटासेंट्रिक, राइट आंसर सी हो जाएंगे एक्स गुणसूत्र। 19वां प्रश्न है एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है। ये नाम दिया हुआ है दोस्तों, तो निम्नलिखित अगर आ जाए एग्जाम में कभी भी तो आपको सिर्फ ऑप्शन से दिमाग लगाना है, आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग लगाना नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा उन्हें इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग गुणसूत्र, राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 20 नंबर प्रश्न है एंडीगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो निम्नांकित बोला गया तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फीता कृमि में, राइट आंसर सी हो जाएंगे फीता कृमि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में जाइएगा तो बहुत ही मजा आएगा जब फटाफट आंसर दीजिएगा तब। 21वां प्रश्न है मध्य चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। दोस्तों आप सभी को बता देना चाहते हैं कि मध्य चक्र जो होता है ये आपका 28 से 30 दिन के अंदर होता है, यानी कि एक बार होता है 28 से 30 दिन में। तो ये किस में होता है, तो गाय में होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए 22 नंबर आपका प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है राजस्थान में, राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 23 नंबर जो आपका प्रश्न है इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है, यानी कि स्थानिक पौधा बोला गया है तो कौन है, इनमें आ गया है। तो ऑप्शन से सिर्फ दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेफेथिम्स खासियाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आपका जिन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड, क्या हो जाएंगे प्लाज्मिड। टोटल क्वेश्चन किया हुआ है दोस्तों, अगर याद कर लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए 25 नंबर है टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कार्यक्लिप्ता करता है, यानी कि कार्यक्लिप्ता करता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पौधों का करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 26 नंबर आपका प्रश्न है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है। किसमें उपयोगी है, डीएनए प्रबंधन में, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएंगे, डीएनए प्रबंधन में होते हैं। 27वां प्रश्न है कुकुरबिटा के ट्रेंडल्स तथा बैगनेविलिया के कांटे क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर यानी कि समजात अंग है ये तीनों, राइट आंसर ये हो जाएंगे समजात अंग। 28 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं। डार्विन के फिंच जो है क्या दर्शाते हैं, अनुकूलनी विकिरण दर्शाते हैं, अनुकूली विकिरण, राइट आंसर डी हो जाएंगे। 29वां प्रश्न है आर्कियोपेटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच एक योजक कड़ी है। किसके बीच योजक कड़ी है, तो सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएंगे सरीसृप। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है। तो कौन सी है इसमें दोस्तों, तो इसमें है टी आर स्मॉल आर, राइट आंसर सी हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद कीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीवीआई है। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है, राइट आंसर डी युग्म विकल्पी। 32वां प्रश्न है टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। तो ये दर्शाती है एंडोमाइटोसिस तथा बाहुगणिता को दर्शाती है, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 33 नंबर आपका प्रश्न है भ्रूणकोश किससे बनता है। भ्रूणकोश किससे बनता है, तो गुरु बीजाणु से बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला भी जो सेट हम प्रोवाइड किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो याद कर लीजिएगा, गुरु बीजाणु में बनता है, राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए 34 नंबर आपका प्रश्न है स्थानांतरण आरएनए पर इनमें से क्या पाया जाता है। इनमें से क्या पाया जाता है, विरोधी कूट पाया जाता है, राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 35 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है। रिवर्स बोला गया है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपको 35 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरएनए निर्भर डीएनए पर पॉलीमरेज एंजाइम होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। 36वां प्रश्न है ओपेरॉन एक जीन जो रिफ्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों उसे रेगुलेटर जीन कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलिए दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 37वां प्रश्न टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, तो यह करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है, राइट आंसर भी हो जाएंगे। देखिए 38 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है एड्स विषाणु में क्या रहता है। क्या रहता है दोस्तों,
एक कुंडलिनी आरएनए रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी कि 39 यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू की लत किसके कारण होती है? जो नशा वगैरह करता है उसमें जो लत होती है, मतलब नशा करने का जो लत होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकाटिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर आपका प्रश्न है, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? जी हाँ दोस्तों, घरेलू कचरा जो होता है वो प्रदूषण का गठन करता है, लेकिन वो कौन सा प्रदूषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 41 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? कौन है दोस्तों? यह है आपका ई कोली। राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 42 यानी कि 42 नंबर प्रश्न है, बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएंगे, यानी कि मछली बॉम्बे डक को कहा जाता है। 43 प्रश्न है, लाइसिन से प्रचुर शक्ति रत्नन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? तो ये मक्का की किस्में हैं। राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 44, बैल का वीर्य किसमें संचित होता है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं कि जो डॉक्टर वगैरह गाय के अंदर जो जीन को डाला जाता है, जो बैल का जीन रहता है वो किसमें संचित यानी कि रखा जाता है सेफ्टी से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है जिससे खराब ना हो। जी हाँ दोस्तों, 45 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है? कौन सा प्रोटीन होता है? फेब्रोइन होता है। राइट आंसर सी हो जाएंगे। 46वां प्रश्न, लेडिक कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये करती है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन। देखिए 47 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? यानी कि मुखी गर्भ निरोधक जो है निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का दोस्तों, ये अक्सर महिलाएं में होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एस्ट्रोजोन तथा प्रोस्टोजोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 48वां प्रश्न, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिक स्टैंडर्ड का निर्माण कैसे होता है? यह जो निर्माण होता है आपका, यानी कि असंतत, उसके बाद छोटे खंडों में, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएंगे। राइट आंसर डी हो जाएंगे, असंतत। 49वां प्रश्न है, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। 50वां प्रश्न है, बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? क्रिक के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न है, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? रेड ब्लड सेल पतन का कारण कौन है? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आर्सेनिक यौगिक इसका मेन कारण है। 52 नंबर प्रश्न है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो यह जो बनता है आपका, क्या किससे बनता है दोस्तों? फ्लैंकोटोनिक शैवाल से बनता है। राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 53 नंबर आपका जो प्रश्न बोला है, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों यानी कि अपक्षय, मृदा जनन, ये दोनों से होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएंगे, बी तथा सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न है, जलोविद की एक विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए 55 नंबर आपका प्रश्न है, फफूंद हाइफी अंतर कोशिकाएं किसमें रहते हैं? तो ये किसमें रहते हैं दोस्तों? एक्स्ट्रोमाइकोराइजा में। एक्स्ट्रोमाइकोराइजा में। जी हाँ दोस्तों, बायोलॉजी का बहुत टेढ़ा मेढ़ा नाम है, इसलिए पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 56 नंबर प्रश्न है, प्लियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? तो कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है दोस्तों? तो राइट आंसर है कि विभिन्न लक्षण प्रारूप दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। 57 प्रश्न, निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होगा? तो कैसा होगा दोस्तों? ये होगा आपका 57 का राइट आंसर डी, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? तो जलीय पशु बोला गया है, तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी डॉल्फिन। चलिए 59 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों? तो वनस्पति प्राणी उद्यान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वनस्पति प्राणी उद्यान। 60 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है? तो वह क्या है दोस्तों?
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाइज। क्या है दोस्तों? एंडोन्यूक्लियाइज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियाइज। चलिए आगे देख लेते हैं। 61 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन प्रयुक्त होता है? रिट्रो विषाणु प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ए हो जाएंगे। 62 नंबर आपका प्रश्न है, कौन सा मनुष्यों में अपशोषी अंग है? कौन है दोस्तों? ये है आपका, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि ABC तीनों हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएंगे। देखिए 63 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं? किसका प्रतिरोध करते हैं? तो कीटों से बीमारी का प्रतिरोध करते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएंगे। देखिए 64 नंबर प्रश्न है, PCR में प्रयुक्त टैग यानी कि TAG जिसको कहते हैं पॉलीमरेज का स्रोत कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे, थर्मोफिलिक जीवाणु। थर्मोफिलिक जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर आपका प्रश्न बोला जा रहा है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ई कोली का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। देखिए 66 नंबर प्रश्न है, योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? ये एक विचार है दोस्तों जो किसके द्वारा किया गया था? तो उस व्यक्ति का जो नाम है आपका चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर ये हो जाएंगे। देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद यानी कि जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? यानी कि ढैंचा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 68वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? तो राइट आंसर सी हो जाएंगे, बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए 69 यानी कि 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होमो सैपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? कौन प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे होमो इरेक्टस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, बाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा एक कदम शामिल है? यानी कि कौन सा एक कदम शामिल है? तो इसमें है निस्सदन तथा अवसादन। राइट आंसर बी हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर रखा। तो जो जो आपको क्वेश्चन ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सर इसका राइट आंसर ये होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू दोस्तों।